हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी HDT। सो वेलकम फ्रेंड, आप लोगों का मेरी एक और वीडियो में स्वागत है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं HDT हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के फर्स्ट पार्ट की, जिसमें हमारा आएगा चैप्टर फर्स्ट। इसमें यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट इज हर्ब्स एज रॉ मटेरियल एंड नेक्स्ट चैप्टर इज बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर and third is Indian system of medicines. Now if we talk about इस जो पार्ट में फर्स्ट पार्ट है जे, इस पार्ट में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि हमारा हर्ब्स एज रॉ मटेरियल। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ, रॉ मटेरियल कच्चा माल मीन्स कि इसका मतलब हुआ हर्ब एज रॉ मटेरियल कच्चे माल के रूप में जड़ी बूटी। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें पूरे में हमने यही पढ़ना है कि हर्ब क्या होते हैं और इसका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, सोर्सेज क्या क्या हैं हर्ब के, आइडेंटिफिकेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, यही चीज़ें हैं चैप्टर फर्स्ट में। सब कुछ हर्ब के बारे में है। अगर हम हर्ब के यहाँ पे सबसे पहले हमने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, 4 डेफिनेशंस हैं हर्ब की, हर्बल मेडिसिन्स की, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट की एंड हर्बल प्रिपरेशंस मींस की ड्रग प्रिपरेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक करके डेफिनेशन समझ लेते कि क्या क्या है। तो हमारी पहली डेफिनेशन है, फर्स्ट इज हर्ब्स। अगर हम हर्ब्स की बात करें तो दीज आर एनी क्रूड प्लांट मटेरियल, जी कोई क्रूड प्लांट मटेरियल है लाइक लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, स्टीम्स, वुड, बार्क, रूट, राइजोम्स और अदर प्लांट पार्ट्स डेट मे बी एंटायर फ्रेगमेंटेड और पाउडर। मीन्स कि हर्ब्स क्या होता है, कोई भी क्रूड प्लांट मटेरियल है, जैसे कि लीव्स हो गई, फ्लावर हो गए, वो हर्ब्स हैं। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन हमारी आती है हर्बल मेडिसिन्स। हर्बल मेडिसिन्स क्या होते हैं, दीज आर हर्ब्स, जे हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स अभी हमने पढ़ी कि वो एनी क्रूड प्लांट मटेरियल। तो हर्बल मेडिसिन्स ये हर्ब्स हैं, हर्बल मटेरियल हैं, हर्बल प्रिपरेशंस हैं एंड फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट। नाउ थर्ड डेफिनेशन है हमारी हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो एनी एक्सट्रैक्ट और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, कोई एक्सट्रैक्ट या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी हर्बल मेडिसिन, जो हर्बल मेडिसिन से एक्सट्रैक्ट हो, दे आर कॉल्ड हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। कोई भी एक्सट्रैक्ट या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट विच इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर्बल मेडिसिन, जो हर्बल मेडिसिन से एक्सट्रैक्ट हो या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हो, वो कहलाते हैं हमारे हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फोर्थ डेफिनेशन इज हर्बल प्रिपरेशंस। हर्बल या ड्रग प्रिपरेशंस जो होती हैं हमारी, दे आर प्रोसीज्ड ऑफ हर्ब्स, जो प्रोसीज्ड होते हैं हर्ब्स से। दे आर ड्राइव फ्रॉम हर्बल ड्रग, जो हर्बल ड्रग से ड्राइव होते हैं बाय वेरियस टेक्निक, काफ़ी सारे टेक्निक से। नाउ फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया, दे आर प्रोसीज्ड फ्रॉम, दे आर प्रोसीज्ड फॉर्म, दे आर प्रोसीज्ड फॉर्म ऑफ हर्ब, जो प्रोसीज फॉर्म है हर्ब की। सेकेंड पॉइंट इज दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम हर्बल ड्रग बाय वेरियस टेक्निक, जे हर्बल ड्रग से ड्राइव्ड होते हैं वेरियस टेक्निक के द्वारा। जो कि हमारी टेक्निक कौन कौन सी हो गई, लाइक एक्सट्रैक्शन, फ्रैक्शनलाइजेशन, प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, फर्मेंटेशन एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, extract, tincture, fixed oil, gum, resin, etc. They contain a mixture of various constituent, जो contain करते हैं mixture various constituent का। However, हालांकि pure isolated, जो pure isolated है compound, जो pure isolated compound है, वो do not come under this category। pure isolated compound इस category में नहीं आते। Now ये हमारी 4 definitions हो गई, जो कि हमने हर्ब की बात करी, हर्बल मेडिसिन्स की बात करी और हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड ड्रग प्रिपरेशन। नाउ वी टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ हर्ब्स।
सोर्सेज क्या क्या हैं हर्ब्स के। तो इसके दो सोर्सेज हैं, एक है विल्ड सोर्स, नाउ सेकंड है कल्टीवेटेड सोर्स। विल्ड सोर्स मतलब जंगल से जो प्राप्त होती हैं, हमें जंगल से प्राप्त होती हैं, वो विल्ड सोर्स में आती हैं। कल्टीवेटेड सोर्स जो कि खेती के स्रोत, खेत हम उसे कल्टीवेट करते हैं, वो कल्टीवेटेड सोर्स हो गया। अगर हम बात करें विल्ड सोर्स की, द प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विल्ड सोर्स। जो प्लांट ऑब्टेन होते हैं, द प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम द विल्ड सोर्स सच एज फॉरेस्ट, रिवर बैंक्स, जंगल से जो प्लांट हमें ऑब्टेन होते हैं विल्ड सोर्स से, सच एज फॉरेस्ट, रिवर बैंक्स। रिवर बैंक्स मतलब नदी के किनारे से, वो रिवर बैंक्स कहलाता है, मीन्स एक्सेट्रा, वेयर दे आर फाउंड इन देयर विल्ड फॉर्म। Second point is collection from wild source is suitable for plants which are abundant in nature and are easily available. Abundant in nature means कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में, मतलब कि जो कि प्रकृति में प्रचुर काफ़ी सारी मात्रा में अवेलेबल हों, वो abundant in nature, और easily available आसानी से हमें अवेलेबल हो जाएं। नाउ थर्ड पॉइंट इज ऑब्टेनिंग हर्ब्स फ्रॉम विल्ड सोर्सेज ईजी। जो हर्ब्स विल्ड सोर्स से वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ लेबर, हैवर इट आल्सो डिफर वेरियस डिसएडवांटेज। इसके अलावा इसकी काफ़ी सारी इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, सच एज क्वालिटी ऑफ द प्लांट प्रिडिक्टेड ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल चेंज। काफ़ी सारे एनवायरमेंटल चेंज पे वो प्रिडिक्ट हो जाती है। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें, वो एनवायरमेंटल चेंज पे बेस होती है। अगर एनवायरमेंट चेंज होगा तो इसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। इफ़ द प्लांट आर ऑब्टेन, फोर्थ पॉइंट इज इफ़ द प्लांट आर ऑब्टेन कंटिन्यूअस फ्रॉम विल्ड सोर्स for prolonged period, it may lead to depletion of raw material from the wild. Lead to depletion means आ जाता है हमारा कि कमी की ओर ले जाना। अगर हम इसे काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते रहेंगे तो इसकी कमी हो जाएगी, इस मटेरियल की जंगल से कमी हो जाएगी अगर हम इसे काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते रहेंगे। तो ये तो कुछ पॉइंट हो गए हमारे विल्ड सोर्स के। नाउ सेकंड जो हमारा पॉइंट है सोर्सेस में, वो था कल्टीवेटेड, कि कल्टीवेटेड सोर्सेस कौन से हैं। तो कल्टीवेटेड सोर्सेस में आ जाते हैं, इन दी रिसेंट टाइम द मेडिसिनल प्लांट हैव बीन सिस्टमिकली कल्टिवेटेड बाय अप्लाइंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक। एंड सेकंड इज ऑब्टेनिंग हर्ब फ्रॉम कल्टिवेटेड सोर्सेज ऑफर वेरियस एडवांटेज विच आर एज फॉलोज। काफ़ी सारी एडवांटेज हैं, क्वालिटी एंड क्विटीज, इंश्योर बेटर यील्ड, इंश्योर रेगुलेशन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। नाउ हमारा फर्स्ट तो हमने डेफिनेशन रीड कर ली, सेकंड हमने सोर्सेज भी इसके पढ़ लिए। अब हमें इसका रीड करना है कि सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल। तो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, हमने डेफिनेशन रीड कर ली चारों, सोर्सेज भी पढ़ लिए कि दो सोर्सेज हैं, विल्ड सोर्सेज और कल्टीवेटेड। नाउ थर्ड है हमारा सिलेक्शन, हम हर्ब का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो दी species of botanical variety selected for cultivation should be the same as specified in the official pharmacopoeia और national document। जो भी हमारे फार्माकोपिया नेशनल डॉक्यूमेंट में दे रखा होता है उसके बारे में, उस हिसाब से हमें इसका सिलेक्शन करना है। मीन्स कि अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया और नेशनल डॉक्यूमेंट वी सेलेक्ट दी हर्ब्स। इन केस ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस मेडिसिनल प्लांट, इन केस अगर किसी केस में न्यूली इंट्रोड्यूस प्लांट्स, अगर न्यू इंट्रोड्यूस प्लांट हो तो द वैरायटी सेलेक्टेड फॉर कल्टीवेशन, जो वैरायटी सेलेक्ट करेंगे कल्टीवेशन के लिए, शुड बी आइडेंटिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल।
आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन में हमारे कुछ पॉइंट है, जिसमें बोटानिकल आइडेंटिटी, स्पाइसमैन, स्पेसिमेंस, सीड्स एंड अदर प्रोपगेशन मटेरियल। जो 3 पॉइंट है हमारे इसमें, पहला बोटानिकल आइडेंटिटी, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है? इन केस ऑफ अ न्यू प्लांट विद मेडिसिनल प्रॉपर्टी हुज आइडेंटिटी इज नॉट नोन। स्पेसिमेन मीन्स होता है नमूना, कि किसी भी जो प्लांट हो या मेडिसिन हो, उसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी इज नॉट नोन, वो अननोन हो, तो स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट मटेरियल, स्पेसिमेन ऑफ प्लांट मटेरियल शुड बी सबमिटेड टू अ नेशनल हर्बेरियम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो कोई भी नया प्लांट हो या नई मेडिसिन हो जो फार्माकोपी या नेशनल डॉक्यूमेंटेशन में नहीं हो, तो उसका एक नमूना स्पेसिमेन हम नेशनल हर्बेरियम में देते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि उसका डॉक्यूमेंटेशन हो सके और वो आइडेंटिफाइड हो सके। सीड्स एंड अदर प्रोपगेशन मटेरियल। नाउ जे भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, कि हम उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। अगर हम देखें तो अब तक हमने डेफिनेशन रीड कर ली हैं, सोर्सेज पढ़ लिए हैं कि इसके 2 सोर्सेज थे, हमने 4 डेफिनेशन रीड करी हैं, हर्ब की, हर्बल मेडिसिन्स की, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट की और ड्रग प्रिपरेशंस की। सोर्सेज पढ़े हैं 2 कि सोर्सेज क्या क्या हैं हर्ब के, तो इसमें 2 सोर्सेज रीड करे हैं, वेड सोर्स एंड कल्टिवेटेड। उसके बाद हमने सिलेक्शन भी पढ़ लिया कि हम सिलेक्शन कैसे करेंगे हर्ब का। नेक्स्ट हमने आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन पढ़ लिया कि आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे हर्बल मटेरियल को। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, अब हम प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। तो इसके कुछ मेथड हैं, लाइक सबसे पहले कलेक्शन करेंगे हर्ब का, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग की काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, वाइंडर्स, जिसमें यहाँ पे 3-4 नोटेड हैं। Winders, these are used for harvesting drug which constitute all aerial parts. Brushing है, weeding with bamboo, drying जो है इसके भी टाइप होते हैं, 2 टाइप के ड्राइंग होते हैं, नेचुरल ड्राइंग एंड आर्टिफिशियल ड्राइंग। आफ्टर दिस ग्रेवरिंग जिसे हम ड्रेसिंग भी कहते हैं, जो कि ड्राइंग के बाद होता है। आफ्टर ड्राइंग द क्रूड ड्रग प्रिपरेशंस, ग्रेवलिंग इज कैरिड आउट टू रिमूव सैंड, डर्ट, गंदगी, सैंड, मिट्टी एंड फॉरेन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम द ड्रग। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल इज स्टोरेज ऑफ ड्रग ऑफ natural organ. Where first point is physical and chemical properties of crude drug should be well known in order to preserve them. उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है क्रूड ड्रग की, वो पहले से हमें पता होनी चाहिए उसे प्रिजर्व करने से पहले, कि उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सेकेंड पॉइंट इज वेल क्लोज एंड फिल्ड कंटेनर शुड बी यूज। वेल क्लोज एंड फिल्ड कंटेनर यूज़ करने चाहिए प्रिजर्व करने के लिए ड्रग को। थर्ड पॉइंट इज द प्रीमाइसेस फॉर स्टोरिंग द ड्रग शुड बी वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ एंड रोडेंट प्रूफ। एंड फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल। क्रूशियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण। आप क्रूशियल रोल की वजह क्रिटिकल रोल भी नोट कर सकते हैं। क्रिटिकल जो वर्ड आपको सुटेबल लगे, क्रूशियल रोल भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका, एंड क्रिटिकल भी महत्वपूर्ण ही आएगा। जो वर्ड आपको सिंपल लगे वो नोट कर सकते हैं, क्रूशियल या क्रिटिकल। ड्रग स्टोरेज में टेम्परेचर पता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ड्रग स्टोरेज में। द ड्रग्स आर प्रिफर्ड टू बी स्टोर्ड एट a very low temperature. Small quantities of drugs should be stored in airproof, moisture-proof
एंड लाइट प्रूफ कंटेनर, जो स्मॉल क्वांटिटीज़ की जो ड्रग हैं उन्हें स्टोर करना चाहिए एयर प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ एंड लाइट प्रूफ कंटेनर में। ये तो हमारी हुई यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, जो था हमारा हर्ब्स एज रॉ मटेरियल। इस फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड, हम जो हमारा सेकंड चैप्टर बचा है बायोडायनेमिक एंड बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, वो हम सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस रिलेटेड टू फार्मेसी। थैंक यू।